नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर हथेली के विश्लेषण के अतिरिक्त फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम को एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। बहुत सारे हथेली में आपके योग ऐसे बने हैं जो बेहद अच्छे समय को यहाँ पर दर्शा रहे हैं और जीवन में सुखद परिवर्तन होने के योग 55 की उम्र के बाद से दे रहे हैं। क्या है वो रेखाएं, उन सब के बारे में विशेषकर बातें यहाँ पर रखी जाएगी। सर्वप्रथम फिंगर के लेंथ पर आते हैं तो फिंगर का लेंथ और थंब का लेंथ पाम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। आप जैसे ज्यादा इंस्टेंट डिसीजन लेते हुए, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए और इमीडिएटली किसी भी काम को कंप्लीट कर आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है, तो अपने तौर तरीके से काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। आप जैसे जातकों में पेशेंस की कमी देखने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी या आवेश में किए गए काम से नुकसान के योग भी बहुत ज्यादा निर्मित होते हैं। थंब का शॉर्ट होना शॉर्ट टर्म गेन से बेनिफिट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए आप जैसे जातकों को लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ बार बार जाना चाहिए। छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देना या छोटे मोटे गेन्स करना, इन सब के बजाय अगर लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके काम किया गया तो ये सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन शैली दे सकेंगे। लेकिन अगर वहीं अपने नेचर में चेंजेस नहीं किया गया, जैसे पेशेंस लेकर के आना, सोच विचार करके निर्णय लेना या इन्वेस्टमेंट करना, किसी के बहकावे में आकर काम करने से बचना, बहुत ज्यादा अपने हाथ में काम एक समय पर लेने से बचना, ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत अच्छा यह जो समय आ रहा है और ज्यादा चार चांद इसमें लग जाएगा। अन्यथा जीवन में अधिकतर कार्य में बाधाएं, रुकावटें और तनाव की स्थिति आपके उत्पन्न होती ही रहेगी। क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर वरी लाइन जो अवेलेबल हुई है, उन सब का काम है कार्य में रुकावट देना, मानसिक तनाव देना, भाग्य में अवरोधक का काम करना। इसलिए बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ते भी हैं, लेकिन वही अगर हमने हमारे थंब को या फिंगर के नेगेटिविटीज को कंट्रोल कर लिया तो उस कंडीशन के बाद में इन सब तरह की वरी लाइन का कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंडसेट से होता है, थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन एंड डिजायर से होता है। जब भी ये शॉर्ट ज्यादा देखने को मिलता है तो पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये बेसिक नेचर में हो जाता है। अब यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस मेडिटेशन और योगा करना चाहिए, अध्यात्म मार्ग की तरफ आगे लगातार बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही साथ छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर बड़ी चीजों की तरफ हाथ मारना चाहिए। जिस चीज में थोड़ा मेहनत हो, संघर्ष हो, कंसिस्टेंसी हो, उन सभी तरह के कार्यों में ये शॉर्ट थंब आपको हेल्प करना शुरू करेगा। आपके सभी तरह के निर्णय और योजना अंततः सफल साबित होते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो अधिक खर्चीला स्वभाव देता है और इंडिपेंडेंट नेचर होने के कारण आप जिससे ज्यादा सोचते विचारते नहीं है किसी भी तरह का नया काम करने से या पैसा खर्च करने से या अपनी बात को भी कहने से या खासकर निर्णय लेने से, क्योंकि इस कंडीशन में ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी का मजबूत साइन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट हुई है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। जैसे बचपन में स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना, शर्मिला किस्म का यह प्रवृत्ति निर्मित करता है स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के प्रति। लेकिन मेन बात इधर पर यह भी आती है कि मैनेजमेंट को ये डिस्टर्ब करता है, जैसे वर्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को। तो आधे अधूरे ज्ञान पर लिया गया निर्णय या किया गया काम आपको नुकसान ही दे करके जाएगा, जिसका सिग्निफिकेंट प्रॉपरली दिखाई दिया है मरकरी पे क्रॉस के साइन के रूप में। कि पार्टनरशिप में किए गए काम या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किए गए काम या किसी को कमिटमेंट देना या कमिटमेंट लेना या पैसों के लेन देन में यहाँ पर फ्रॉड, चीटिंग, नुकसान होने के पूरे चांसेस दिखाई दिए हैं। तो मरकरी को यहाँ पर अच्छा करने की सख्त जरूरत है, ताकि आप अपने इंटेलिजेंसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उन सब के बिहाव पर आगे सक्सेस पा सके, ना कि इन सब तरह के चीटिंग, फ्रॉड या नुकसान जैसी चीजों में आप बार बार अटकते रहें। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करना है, प्रॉपर रिसर्च, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करके ही आगे बढ़ना है। दूसरा, पार्टनरशिप या कमिटमेंट्स या पैसों के लेन देन जैसी चीजों से सावधान रहना है जब तक इस तरह का साइन अवेलेबल है, क्योंकि यह नुकसान का चिन्ह है और खासकर यह बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या अपने लोगों के द्वारा यहाँ ट्रबल देने वाला रहेगा। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, जो कि फिंगर की लेंथ में भी हमें दिखा है। लेकिन सूर्य का एजेंडा होता है कि रॉयल लाइफ देना, लग्जरियस लाइफ देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लगातार हाई करते जाना।
उसके लिए जो मेहनत हुआ या संघर्ष हुआ या किसी भी तरह का तप हुआ, वो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को लगातार मेहनत कर्म करते ही रहना पड़ता है। अपने कर्म, मेहनत और योग्यता के बलबूते पर जीवन में सभी तरह की चीजें मिलती है। अन्यथा यहाँ पर इस तरह की क्रॉस के साइन के अतिरिक्त नाम सम्मान खराब होने के योग निर्मित होते हैं। लेकिन अंततः जो सहयोगी रेखा या दूसरे अन्य रेखा आई, उन्होंने बेहद ही सकारात्मक रूप से चिन्ह को निर्मित किया, जिसमें ट्रायंगल और स्लाइटली फिश सिंबल भी आ रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी स्ट्रांगली क्रिएट करने के योग निर्मित होते हैं। और इसी की बात की गई है कि 55 के बाद से समय आपके जीवन में काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोस्पेरिटी प्रॉपर्टी बढ़ने वाला है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे तो ये सूर्य का जो एजेंडा है वो ये है कि रिस्क लेना, कंफर्ट में नहीं रहना, आगे बढ़ते रहने की चेष्टा बल रखना और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी अपने काम में रखना। इतना फुलफिल हुआ, यह आपको रॉयल लाइफ, लग्जरियस लाइफ डेफिनेटली देने वाला है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव बहुत ज्यादा धार्मिकता को बढ़ाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों को ओकल्ट साइंस में, किसी भी तरह के अध्यात्म में, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बहुत ज्यादा बढ़ती है। डिवोशन, डेडिकेशन अपने अध्यात्म के प्रति भी बढ़ता है। हमेशा धर्म को कर्म से जोड़ करके चलने वालों में से और ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति रखने वालों में से आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। अब जैसे फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफी शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देगी। बहुत ज्यादा ईगो, एटीट्यूड टाइप का नेचर यहाँ देखने को नहीं मिलता है। हमेशा जमीन से जुड़े हुए इंसानों में से आप जैसे जातक पाए जाते हैं और मेजर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ले नहीं पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर यहाँ पर विजडम, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी जैसी चीजों को दर्शाता है। कहीं ना कहीं उन सभी तरह की चीजों में कमी होने के कारण आप जैसे जातक पर्दे के पीछे रह करके बहुत अच्छे से काम करते हुए पाए जाते हैं, फ्रंट में आना ज्यादा पसंद नहीं करते। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा फ्रेंडली टाइप का नेचर देने वाली है और आप जैसे जातक हर किसी के साथ अच्छे संबंध बना सकने में, लंबे रिश्ते निभा सकने में, मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति में से देखने को मिलते हैं। इन सब तरह की रेखाएं सकारात्मक सोच रवैया देती है, जिसके कारण हथेली में चाहे कितने ही नकारात्मक योग क्यों ना बने हो या चिंता रेखा हो, परंतु अंततः हर चीज को जो व्यक्ति पॉजिटिव लेकर के जाते हैं उनके साथ फिर कोई दुर्घटना घटना होती ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे जातक नकारात्मक परिस्थिति, माहौल, लोगों से भी कुछ ना कुछ सीख समझ कर आगे बढ़ने वालों में से पाए जाते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप अच्छे खासे हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके जीवन में बढ़ाएगा, जिसके कारण कंफ्यूजन, डाउट सबसे पहले खत्म होना शुरू होगा। फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप अच्छी है। आपका शुक्र भी अच्छा है, मरकरी लाइन भी डेवलप अच्छी है और हार्ट लाइन की कंडीशन भी कुल मिलाकर के बेस्ट है। ये सब कॉम्बिनेशन हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं, लॉन्ग लाइफ देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के साथ में संजीवनी का भी कार्य करते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों को मेजर हेल्थ इशू या ट्रबल जैसी चीजें नहीं होती भी है किसी तरह की घटना तो बहुत जल्दी रिकवर करने की योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा पाया गया है कि आप जैसे जातक जितना हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखेंगे, जितना ज्यादा एम्बिशियस रखेंगे अपने आप को, जितना बड़ा गोल रखेंगे, उस हिसाब का जीवन शैली होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके हथेली में दो प्रमुख रेखाएं निकली हुई हैं, एक तो चंद्र से जो मन की सभी इच्छाओं को पूरे करने वाली रहेगी, और दूसरा आपकी जीवन रेखा से, जिसे सेल्फ मेड लकलिन कहते हैं, कि अपना भाग्य आप खुद भी निर्मित अपने दम से करने वालों में से रहेंगे। इसीलिए जब मन किसी विषय में मजबूत हो जाता है या जिद आ जाती है किसी कर्म को करने के लिए, जब आप अपने अंदर से किसी भी तरह की इच्छाओं को ठान लेते हैं कि करना है, तो ये जो स्टबर्न टाइप का नेचर है, ये जो जिद है या ठानना है, ये सब कुछ आपको जीवन में आपके मुताबिक अट्रैक्ट अंततः करके देगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में सभी तरह की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती है। थंब के ऊपर में आप देखेंगे तो यव का साइन यहाँ पर बना तो है, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं। तो इस कंडीशन में यह हड़बड़ी, जल्दबाजी को बढ़ाता है। बहुत ज्यादा एकाएक मेंटल प्रेशर का आ जाना, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर जाना, एकाएक बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाना, इन सब तरह की प्रवृत्ति को भी लाता है। इन सबको ठीक रखने के लिए आपको डेली मंदिर जाना चाहिए, स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहिए। 10 तरह के कार्य को एक समय पर करने के बजाय एक काम को पूरा कर दूसरे किसी भी कार्य को हाथ में लेना चाहिए। यानी अपने लाइफ को जितना ज्यादा सिस्टमेटिक वे में रन करने शुरू करेंगे, जितना ज्यादा प्लानिंग के साथ में और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, उतना ज्यादा स्मूथनेस, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ये तीनों तरह की चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी।
यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड फ्लेंज पर सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता को मजबूत करता है और मजबूत किस्म का व्यक्तित्व व चरित्र को भी यह निर्मित करता है। क्योंकि थंब भले ही शॉर्ट हो लेकिन अगर यह अंत में मजबूत स्थिति में है, मांसल अच्छा है, तो ये जिद्दी बनाता है और अपने जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए पाए जाते हैं। तो ये जो चरित्र की बात की गई, ये आपके कार्य के विषय में, आपकी इच्छा मनोकामनाओं के विषय में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला रहेगा। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ पर ओवरऑल स्क्वेयरिश शेड में कन्वर्ट हुआ है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इन सब तरह के फॉर्मेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं और अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक लाइफ में रिसोर्सेज एंड लग्जरीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड देखने को मिलते हैं। हमेशा लाइफ में किसी भी तरह की एक्साइटमेंट एंड थ्रिल बहुत ज्यादा पसंद आने वालों में से होती है। अप्रोक्स 30 के एज तक सभी तरह की चीजों में हाथ आजमाते हुए, सभी तरह का एक्सपीरियंस लेते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन जो एक्सपर्टीज है वो अप्रोक्सीमेटली 40 के बाद में स्ट्रांगली देखने को मिलती है। ओवरऑल अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करना या जीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस बहुत ज्यादा शुभ फलदायक साबित हो जाने वाला रहता है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पहली बात तो आपका डेवलप अच्छा स्थिति में है। जब यह डेवलप होता है तो समय समय पर अच्छे गाइडेंस, एडवाइजेस, सपोर्ट हमें लाइफ में लगातार मिलते रहता है। फैमिली सपोर्ट इस कंडीशन में अच्छा होता है और जब आड़ी रेखा इधर हो तो फैमिली को उल्टा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए या टर्म्स कंडीशन जैसे लग्जरीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मटेरियलिज्म जैसी चीजों को बहुत अच्छा करते हुए देखने को मिलते हैं। इन सब तरह की रेखाएं सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देती है, जिसके कारण आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, दूसरों का कष्ट परेशानी समझना, अपना नुकसान करके दूसरों का अच्छा करना, ये बेसिक नेचर में आ जाता है। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने के साथ में दयालु किस्म की प्रवृत्ति में भी आ जाते हैं, जिसके कारण सोशल वर्कर, एनिमल लवर, एनजीओ, ट्रस्ट जैसी चीजों से भी जुड़ते हुए काम करते हुए पाए जाते हैं। इन सब तरह के फॉर्मेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी क्रिएट करता है, फैमिली की कंडीशन को अच्छा करता है, सोसाइटी में स्टेटस को बढ़ाता है और परमात्मा के निकट लेकर के जाता है, जिसके कारण सभी तरह की इच्छा मनोकामना आपकी अपनी हो या दूसरों की हो, इस कारण से पूरी होती है, क्योंकि यह पुण्य को बढ़ा देने वाला रेखा है और इसका लाभ अंततः बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए बच्चे वफादार, सफल, संस्कारी व सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति रखने वालों में से पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, जो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, अपने दम पर लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और ऐसे जातक फिर अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारते हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट बन जाए तो इस कंडीशन में यह इतना मेजर सिक्योरिटी का साइन हो जाएगा कि आपको कभी जीवन में किसी चीज की न चिंता रहेगी, न पलट के कभी किसी विषय में देखना पड़ेगा। स्क्वायर का साइन तभी बनता है जब हमारे अंदर नॉलेज, विजडम या टैलेंट, स्किल किसी भी विषय में आ जाए, दुनिया को हमारी जरूरत पड़ने लगे, ना कि हमें। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के लिए अपने एजुकेशन को, अपने लर्निंग को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। ये साइन तभी जाकर के बनता है जब हमारे अंदर किसी भी तरह का टैलेंट आए और वह टैलेंट है आपका पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट, उसको आप फॉलो करिए, कंटिन्यूअस एफर्ट डालिए। जिस भी विषय में यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन गया, बहुत बड़ा लीडर आपको बनाने वाला रहेगा। जो फिंगर पे हमने कमी देखी लीडरशिप क्वालिटी की या मैनेजमेंट क्वालिटी की, ये सब तरह की चीजें खत्म होगी और बहुत ज्यादा पैसा आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आप सैटर्न माउंट की तरफ देखें तो सैटर्न माउंट भी आपका डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये पाई गई कि आपकी हार्ट लाइन के पास में आकर के लक लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। हार्ट लाइन आपके इमोशन, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और जो व्यक्ति इमोशनल ज्यादा देखने को मिलते हैं, फीलिंग्स को ज्यादा महत्वता देते हुए देखने को मिलते हैं, तो भाग्य रेखा अफेक्ट होती है। अब इस तरह की भाग्य रेखा में होता ये है कि काम तो चंद्रमा की भाग्य रेखा के अनुसार कोई भी शुरू आपके मन लायक हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होगी, एक बार में काम नहीं बनेगा, क्योंकि हार्ट लाइन पे लक लाइन रुका है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होने की जरूरत होती है, ना कि इमोशन, फीलिंग्स जैसी चीजों को प्राथमिकता देने की। क्योंकि इमोशन, फीलिंग कहाँ लगेगा? पार्टनर में, फैमिली में, फ्रेंड, कलीग्स में। ये सभी तरह की चीजें आपको अंततः किसी भी तरह का ट्रबल दे देने वाली रहेगी या आपका एनर्जी वेस्टेज करने वाली रहेगी, तो आप ऑटोमेटिकली अपने काम या दायित्व या इच्छाओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे।
वही चीज यहाँ पर आपकी लक लाइन समझाना चाह रही है कि अब तो हालांकि ये समय बीत गया, क्योंकि ये समय अप्रोक्सीमेटली 44 से लेकर के 51 के मिड का था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो लक लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी हुई है और बायफोर के कंडीशन में अवेलेबल हुई है, सिस्टर लाइन भी इसकी अवेलेबल है। इन सब तरह के फॉर्मेशन में ऐसे व्यक्ति बड़े स्तर पर काम करते हुए, बड़े प्रोस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएट करते हुए, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग स्ट्रांगली डेवलप करते हुए, इंटरेस्ट से भी इंटरेस्ट आ जाए, इस तरह के कॉम्बिनेशन को ये डेवलप करता है जिसमें पैसों की तंगी कमी होती नहीं है। अधिक खर्च अधिक आय का नियम लेके बैठता है इस तरीके का शनि कि जिस विषय में जितना ज्यादा ऊर्जा खर्च करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न उस विषय में आपको मिलेगा। इसीलिए आपका लाइफ में 55 से लेकर के 68 का पीरियड ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इस पीरियड में बहुत हाई लेवल की आपकी देखने को मिल रही है। क्योंकि दो दो बाय फोर के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां ऐसे व्यक्ति उठाते हैं और परमात्मा इतनी योग्यता भी देते हैं कि ऐसे ही कितनों की जिम्मेदारियां भली भांति उठा सके, निभा सके और कोई कमी आपको अपने आप से भी ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन सैटर्न के द्वारा दिखा है। इस तरह के सैटर्न का मेन एजेंडा होता है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और अर्निंग लाइफ में स्ट्रांगली क्रिएट करना। तो वह सभी क्षेत्र जहां पैसा बनता हो, जहां आपको ज्यादा प्रोग्रेस सक्सेस आपके इंटरेस्ट पैशन हॉबी के अकॉर्डिंग मिल सके, जहां मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एक एफर्ट या एक तरह के काम से ही क्रिएट होता जाए, बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए। इन सब विषयों में किसी भी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी रेखाएं सूर्य से निकल के शनि की तरफ बार बार झुकती जा रही है। ये संघर्ष के द्वारा सफलता प्राप्ति के योगों को निर्मित करने वाली रेखाएं होती हैं। जैसे आपके शनि व सूर्य के मध्य में एक लूप बनता दिखेगा, जिसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। रहते रहते भीड़ से अलग करना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व दे देना, ये सारी चीजों को लेकर के आता है ताकि आप अपने साथ में समय बिताएं, अपना विकास कर सकें। वैसे ही सूर्य यहाँ पर सफलता का कारक है, तो शनि यहाँ पर मेहनत और कर्म के फल के कारक हैं। तो जब यहाँ से कोई भी रेखा निकल के शनि की तरफ जा रही होती है, तो यानी आपको सफलता निश्चित जीवन में मिलेगा, लेकिन कठोर मेहनत और तप के द्वारा मिलेगा, सरलता से नहीं मिलेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे कभी भी ध्यान आपको नहीं देना है। जब भी ऐसे फॉर्मेशन पाए गए हैं तो ऐसे जहाँ तक लंबी जिंदगी इसलिए भी जीते हुए पाए जाते हैं क्योंकि लगातार एफर्ट या कर्म करते हुए पाए जाते हैं, लगातार अपने आप की योग्यता बढ़ाते हैं या खुद को योग्यवान बनाते हैं ताकि काम आ सके सभी के। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन लेटर एज में, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर वृद्धा अवस्था को दर्शाता है और वहां तक आते आते जीवन में सब कुछ मिल जाता है जो भी जीवन भर की मनोकामनाएं रही हो, लेकिन मिलेगा कैसे? अत्यंत संघर्ष या मेहनत के द्वारा। तो यहाँ पर सूर्य यही बतला रहे हैं। चाहे तो सूर्य की सिंपल एक दो खड़ी रेखा हो यहाँ हो जाती, जो सरलता से आपका काम कराती, एक नॉर्मल आपको जॉब देती, इनफ लेवल पे अर्निंग और ओवरऑल लाइफ आपकी क्रिएट हो रही होती। लेकिन इधर पे हुआ क्या? दो सूर्य रेखा मल्टीपल टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट को डेवलप की। दूसरा यहाँ पर हर एक रेखा ने दूसरी रेखा को पहले काटा, जिसका तात्पर्य है विफलता मिलना, नाम खराब होना, धोखा मिलना, मिसगाइड मिसयूज होना, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलना, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं आना। लेकिन इन सब के अतिरिक्त बाद में हुआ क्या? यही सब रेखाएं अंततः पॉजिटिव मैनर्स में ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में आ गई। अब जब भी ट्रायंगल बनता है सूर्य पे, तो ये यहाँ प्रोटेक्शन देता है वेल्थ को, नेम को, रिस्पेक्ट को लेकर के, गुडविल को लेकर के कि ये चीजें अब लाइफ में अफेक्ट होने वाली नहीं है, बढ़ते ही रहेगी। जिसका कंफर्मेशन इस तरीके से भी मिला कि रेखा अंततः बुध की तरफ झुकी और बुध कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। नाम के बलबूते पर जिनके काम बनते हैं, जो बहुत ज्यादा रॉयल लाइफ जी पाने में सक्षम होते हैं, दूसरों से काम करा सकने में सक्षम होते हैं, रईस किस्म की प्रवृत्ति जब निर्मित होती है तो इस तरह का सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आता है। लेकिन मेन कंसर्न है आपका अभी भी सूर्य माउंट डेवलप अच्छा है तो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इधर पे स्ट्रांगली अगर फिश साइन बन गया तो ये समझ जाइए कि ये आपको कुलदीपक बनाएगा। कुलदीपक का तात्पर्य होता है कि अपने कुल, समाज, परिवार में सबसे ज्यादा समृद्ध व रईस व सफल। इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में कभी भी जन्म स्थान पर लाभ नहीं मिलता। बाय बर्थ या पितृ पूर्वजों का स्थान या घर परिवार के स्थान में सफलता लेकर के जाते हैं, ना कि वहां सफलता मिलता है। इसलिए जन्म स्थान से दूर जाकर के कार्य करना या रचना बसना काफी शुभ फलदायक इधर पर साबित होता है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस एंड प्रॉपर्टीज को भी ये देता है।
इस कंडीशन में फॉरेन के द्वारा लाभ मिलना, अपने इनिशिएशन एफर्ट्स से लाभ मिलना, अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी यानी पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट के द्वारा लाभ मिलना, ओवरऑल इस तरह की कॉम्बिनेशन में कोई भी आर्ट हो या क्रिएटिविटी हो या इंटरेस्ट हो, आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए और सूर्य राजा तुल्य जीवन शैली देने के यहाँ पर कारगर पाए गए हैं। इसलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में डेफिनेटली इंटर करना चाहिए ताकि फ्री विल मिल सके और वो फ्री विल और इंडिपेंडेंसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर आप एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेस अब आने वाले समय से पा सकें। तो ये सूर्य पे कुछ प्रिकॉशन है वो आपको सजेस्ट भी किया जाएगा, उसका ध्यान रखना है। बाकी मरकरी माउंट पे जब इस तरह के साइन होते हैं तो गलत इल्जामात भी लगते हुए देखने को मिलते हैं। अब जैसे मरकरी पर सपोर्टिव लाइंस काफी अच्छी है जो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी आपको देगी। अपोजिट जेंडर भी इजिली अट्रैक्ट होते हैं, दूसरों को कन्विंस से मैनिपुलेट भी इजिली कर पाते हैं। शेयर मार्केट, बिजनेस लक, ऑनलाइन वर्क, सेल्स, इन सब के द्वारा भी इस तरह का कॉम्बिनेशन लाभ देता है। लेकिन क्रॉस का साइन आना इन सब तरह के ऊपर, इन सब तरह की अच्छाइयों पर हावी पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप जैसे जातकों को किसी को ना कमिटमेंट देना है, ना किसी के कमिटमेंट पे बिलीव करना है। पैसों के लेन देन में सावधान रहना है, उतना ही दीजिए जितना भूल सके। पार्टनरशिप में तो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को मेंटेन अच्छा रखना है। जब तक इस तरह का साइन है, नया इन्वेस्टमेंट, नए तरह के कार्य में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। यूनियन लाइन जब एक से अधिक होती है तो ये एक से ज्यादा बार रिलेशन क्रिएट करती है। तो फर्स्ट एंड लास्ट आपका काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया है और आपका डिवोशन आपके पार्टनर के प्रति भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला रहेगा। इस तरह की हार्ट लाइन में मेजर हेल्थ इशू तो नहीं आता है, लेकिन हार्ट लाइन से या मार्स से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन हो जाए तो ये फिर आप जैसे जातकों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इशू एंड डायबिटीज का भी इशू दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्स यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर को डिनोट करता है और जिस तरह की हथेली है अर्थ एलिमेंट हैंड की, तो जो मेन कंसर्न होता है वो होता है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के चलते हैं बिजनेस या इनकम को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के, तो भी एक कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन यह यहाँ पर डेवलप किया हुआ है आपका 52 से लेकर 56 के मिड में। तो ये बस 1-1.5 साल और बच रहा है, ये साल भी आपका अच्छे से ही निकल जाए तो इसके बाद में भी जाकर के आपको मेजर किसी तरह का इशू नहीं आएगा। बाकी आप बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और डेडिकेटेड टाइप के इंसान है जिसको अपना मान लेते हैं, कोई लिमिट नहीं लगाते हैं कहाँ तक मदद करना है, पूरी मदद करते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आपसे जुड़े लोग बहुत ज्यादा फायदा आपके द्वारा प्राप्त करते हैं। इस तरह की हृदय रेखा वाले जातक जब देने पे आए तो किसी को भी ऊपर उठा सकने में सक्षम होते हैं, लेकिन वही किसी बात की ठेस पहुंची या दुख लगा तो उतने बराबरी की दूरी भी बना लेते हैं। तो आप जैसे जातकों को परमात्मा ने कभी भी लेने वाला नहीं बनाया है कि आपको किसी की जरूरत है, कुछ लेना है। इमोशनल, सेंटिमेंटल सपोर्ट आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में देने वाला परमात्मा बनाता है कि आप जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा बढ़ेंगे और आपको देना ही आना चाहिए, मदद ही करते आना चाहिए और ये आपकी भावना है। इसीलिए ये सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड एंड हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। अब इसमें से इतनी स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन कनेक्ट हो जाए तो उस हिसाब का एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आता है। इसके बाद में माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होती है तो बचपन से ही केयरलेसनेस टाइप का नेचर होता है, जो होगा देखा जाएगा, अभी जो ठीक लग रहा है वही करना चाहिए। तो आप जैसे जातक इसीलिए पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इंडिपेंडेंट माइंडसेट एंड नेचर पर्सनैलिटी देता है जिसके कारण दब करके रहना, झुक करके रहना, किसी के अंडर में रहना या सुन करके चलना जैसी चीज, तमाम तरह की चीजें आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होती। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन की एक शाखा हार्ट लाइन से जुड़ गई मार्स के कॉम्बिनेशन के कारण, जो प्रेशर को इंडिकेट किया। दूसरा एक शाखा निकल के चंद्र पे चल गया जो बेहद काल्पनिक किस्म की प्रवृत्ति को विकसित कर दिया। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होना, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होना, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना, बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें जानना, सुनना, देखना, परखना, नॉवेल्स पढ़ना, नए नए जगह पर जाना, ये सब तरह की चीजें इस चंद्रमा के अतिरिक्त आ जाती है। अब इस तरह की रेखाओं का यूटिलाइजेशन करते आना चाहिए। जैसे चंद्रमा यहाँ पर आपके मन का
इमेजिनेशन का या क्रिएटिविटी आर्ट का कारक है। तो हमेशा अपने आप को लर्निंग में, रिसर्च में, नई नई चीजें जानने सीखने या नई नई जगह जाने पर ध्यान देने से मानसिक सुख शांति आएगा। वही अगर अपने आप को कहीं पर कैद कर लिया या जीवन में कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, नया नहीं कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट या थ्रिल नहीं है, तो यही माइंड लाइन मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन दे सकता है। तो यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि इस माइंड लाइन की रिक्वायरमेंट क्या है। रेगुलर लर्निंग एंड मेंटली अपग्रेडेशन बेसिक रिक्वायरमेंट है। तब जाकर के आपका जो इनर वर्ल्ड है वही आउटर वर्ल्ड होगा। जिस भी तरह का एम्बिशन है या इमेजिनेशन है वो सब एक्यूरेट लाइफ में एग्जीक्यूट होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी ये बड़ी लाइन थी राहु की रेखा, लेकिन ये माइंड लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो यह इस बात को दर्शाती है, विपरीत राजयोग कहते हैं इसे, कि रेखा नुकसान देने आई थी, मानसिक तनाव देने आई थी, लेकिन अंततः अपॉर्चुनिटी नई माइंडसेट या मेंटली और ज्यादा ब्रॉड या स्ट्रॉन्ग कर गई। और ये समय आपके जीवन में अप्रोक्सीमेटली 49 से लेकर के 52 के मिड का है, जिसमें मेंटली और स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबिलिटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा 2 मरकरी लाइन है, अगेन ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्मेशन देता है। और इसमें सबसे खास बात क्या हुई कि मनी ट्रायंगल तो बना, जो पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, तमाम तरह की चीजों को दर्शाता है, लेकिन माइंड लाइन पे प्रोमिनेंट ट्रायंगल बन गया। और माइंड लाइन पे जब भी ट्रायंगल बनता है तो ये इनोवेटिव आइडियाज देता है, ऑर्गेनाइज वे से काम कराता है, अपॉर्चुनिटी कैसी भी हो इमीडिएट ग्रैब करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देता है। क्योंकि माइंड लाइन यहाँ पर आपका बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता है। मरकरी लाइन आपका टैलेंट, स्किल, नॉलेज है। और ट्रायंगल सिक्योरिटी का साइन है, इसलिए किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से पीछे मत हटिएगा। जहां जैसी अपॉर्चुनिटी मिले तुरंत उसको पकड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके इमीडिएट एक्शन डिसीजन लेके वर्क करके आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स और सक्सेस मिलने वाला है। और ये सब कुछ आपके लाइफ में 55 से कंटिन्यूस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्स की तरफ भी, आउटर मार्स भी इस तरह की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी के मामला, लड़ाई झगड़े जैसे योग, घर परिवार में तनाव जैसे योगों को निर्मित करता है। लेकिन उसी तरफ हम देखें तो सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर सब तरह के रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलाती है। तो ना कोर्ट केस में कोई जीत पाता है, ना किसी तरह का हेल्थ इशू मेजरली आ पाता है, ना कोई दुश्मन टिक पाता है, रह पाता है। सर्वप्रथम कोई लोन लेकर भी काम करते तो पूरा उसे क्लियर कर लेते हैं। इसीलिए ये मार्स का जोन भी इतना प्रोमिनेंट हुआ है इस माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन के साथ में। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन में इनिशियल लेवल पे फैमिली, हेल्थ इशू, रिसोर्सेस में कमी जैसी चीजों से फाइट करना पड़ा। लेकिन ये जब एम्बिशियस लाइन निकली अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास में, तब जाकर के लाइफ में अपग्रेडेशन, ग्रोथ हुआ। मेजर लाइफ में चेंजेस लगातार आपके 2-2 साल के अतिरिक्त होते रहे, लेकिन 22 के बाद में एक प्रोमिनेंट गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल हो गई। इसे देवदूत रेखा कहते हैं, प्रोटेक्शन सपोर्टिव लाइन भी कहते हैं, जिसमें अपनों का, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, जिसके कारण लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के कारण मेजर इशू, ट्रबल बहुत ज्यादा करीब नहीं आ पाता है, वो प्रॉब्लम आने के पहले सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाता है। यही सारी चीजें हुई कि ये सब तरह की रेखाएं लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या नेगेटिव चेंजेस ही करने आई थी, लेकिन यह अपने ज्यादा असर दे नहीं पाई। और दूसरा विपरीत राजयोग में हो गई कि नकारात्मक परिस्थिति और ज्यादा व्यक्ति को मजबूत कर गई, ऊपर उठा गई। अपने एफर्ट्स और इनिशिएशन से जो व्यक्ति लाभ कमाते हैं तब जाके सेल्फ मेड लक लाइन क्रिएट होती है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। तो ये समय जीवन में 33 से 35, 38, 42, 46, 7 और फिर इसके बाद में 54, 5 के बाद में भी है। और इसके बाद में बाहर की तरफ रेखाएं लाइफ लाइन से बहुत ज्यादा झुकी है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग के थ्रू लाभ, या एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, एक से ज्यादा जगह पर काम स्थापित होना, ये सब तरह की चीजें रहेगी। और पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने की। केतु के क्षेत्र पर ट्रायंगल का साइन लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस देता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स इसमें कन्फर्मली देखने को मिलता है। मणिबंध की मजबूत रेखाएं सभी तरह की जिम्मेदारी व्यक्ति से निभाती है। और शुक्र की तरफ झुकने वाली ये लाइन फैमिली कंडीशन को इंप्रूव करती है, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ को इंट्रोड्यूस करती है। और जितनी भी बड़ी लाइन आ रही है ये इस बात को कंफर्म कर रही है कि 60 के आसपास तक आते आते फैमिली में हेल्थ इशू डिस्टर्ब आपको कर सकता है। बहुत क्लोज फैमिली मेंबर हो गए, उनके द्वारा भी हेल्थ इशू, और दूसरा की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव पूर्वक स्थिति लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो शुक्र का रेमेडी अभी से करना ताकि ये सारे कॉम्बिनेशन आगे चल के अफेक्ट आपको नेगेटिवली ना कर सके।
और इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकेंगे कि जो मेजर डिस्टरबेंस आपके लाइफ में होने थे वो सब के सब तकरीबन निकल चुके। जो मेजर डिस्टरबेंस आने थे वो 32 से 34 था, 36 से 38 के मिड में, 42 से 44 एंड देन आफ्टर लास्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 49 एंड 52 के मिड में भी है। लेकिन आगे चल करके लक लाइन में, करियर में, माइंडसेट में, ओवरऑल लक बिजनेस में कमी नहीं है, बस फैमिली या क्लोज मेंबर के द्वारा डिस्टरबेंस जरूर दिखाई दे रहा है। चंद्रमा के ऊपर अगर यह क्रॉस का साइन ही मेंटेन रह गया तो ये बेफिजुल का डर भय चिंता आपको दे सकता है। बाकी रेमेडी आपको तुरंत इन सब पे काम करेगी जो आपको सजेस्ट किया जाएगा। कुछ प्रिकॉशन है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। अधिकतर वरी लाइन मंगल से ही निकली है तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, आवेश में काम करने से बचना है। शुक्र यहाँ पर लग्जरीज, कंफर्ट जैसी चीजों का तो कारक है लेकिन भोग विलास का भी कारक है। तो इस कंडीशन में तमाम तरह के रिलेशन में बहुत ज्यादा और चरित्र में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, अन्यथा बेफिजुल की चीजों में आप आगे चल के फंस भी सकते हैं। क्योंकि सिर्फ शुक्र यहाँ पर हेल्थ, फैमिली कंडीशन के रिगार्डिंग तनाव नहीं देता, प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग भी दिक्कतें और किसी भी तरह की लत, गलत संगत, आदत, गलत निर्णय के कारण भी तकलीफ दे सकता है। तो इसी का प्रिकॉशन हमें करना है। सूर्य पे आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, प्लानिंग को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है। जितना हो सके आप रिजर्व रहिए, रहस्यों को, राज को बाहर आने मत दीजिए, गुप्त रूप से काम करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बुध डिस्टर्ब है तो बच्चों के लिए दान धर्म, एजुकेशन में हेल्प जैसी चीजें यहाँ पर आपको करना चाहिए। और प्रोमिनेंट यहाँ साइन स्ट्रॉन्ग करना है, सभी तरह के साइन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अपने पब्लिक कनेक्शन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट, समाज के तौर पे अपने टैलेंट, आर्ट, स्किल, इंटरेस्ट जैसी चीजों को डेवलप करते जाना है, लर्निंग को डेवलप करते जाना है और इन सब के द्वारा प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट या रिस्क टेकिंग नेचर को बिल्ड करते जाना है। कपल ऑफ मंथ्स ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली चेंजेस आपको हर विषय में देखने को मिलने वाला है। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो प्रोमिनेंट सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल है। जिस भी चीज में ऐसे इंसान अपना कर्म मेहनत करते हैं वहां पर भाग्य बना लेते हैं। जीरो से हीरो बनाने वाली रेखा होती है। बेहद कम सुख सुविधा रिसोर्सेस के साथ बर्थ लेते हैं लेकिन बर्थ लेने के बाद में ही लग्जरीज, कंफर्ट, रिसोर्सेज जैसी चीजें बढ़ना शुरू करती है। तो दोनों हथेली में ये कॉम्बिनेशन साफ आया। बाहर की तरफ रेखा जो कि फॉरेन ट्रेवलिंग, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट, सेल्फ मेड लक, अपने इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा लाभ, अपने जिद को पूरा करना जैसे सब कॉम्बिनेशन है। बस नेगेटिविटी से बचेंगे तो कोर्ट कचहरी, तमाम तरह के ऊर्जा नाश स्थिति से आप लाइफ में बचते हुए पाए जाएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।